अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आपको समझ आती है तो इसको पहले सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड लाइक कर देना। थैंक यू। आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लव क्या होता है और उसकी वैरायटीज़ क्या क्या होती है। अब अगर हम बात करते हैं वैरायटीज़ ऑफ लव की, तो हमें पता है कि जो लव होता है उसका कोई साइज़ नहीं होता, कोई शेप नहीं होता, वो किसी भी शेप और साइज़ में हो सकता है। अब वैरायटीज़ में जो आता है वो आता है हमारा रोमांटिक लव। रोमांटिक लव क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, पागलपन होता है और पूरी अटेंशन होती है, और सारे के सारे इमोशंस होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और इसके जो कंपोनेंट होते हैं ना रोमांटिक लव के, वो मैं बताती हूँ आपको। अब कंपोनेंट की बात करूँ तो फर्स्ट कंपोनेंट आता है कि आप अपने लवर से किसी ऑक्यूपेशन की वजह से जुड़े हों। दूसरा हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के गुण अच्छे लगे हों। नेक्स्ट हो सकता है कि आप जब उस पर्सन की कंपनी में होते हो तो आपको कुछ अच्छा फील होता है, आपके मन को शांति मिलती है। नेक्स्ट हो सकता है कि जब भी आप साथ में होते हो तो आपको ये फील होता है कि हाँ, आपका क्लोज कोई आपके साथ में है। जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो ये हो सकता है कि जब हम किसी को अट्रैक्शन या अटेंशन देते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि सामने से भी हमें सेम रिस्पॉन्स मिले। अगर हमें सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वहाँ पर हम हर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव आ जाते हैं वहाँ पर। अब अगर मैं सेकंड वैरायटी की बात करूँ, यानी कि कंपेनियनेट लव की, तो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा स्पेशल काइंड का लव होता है जिसमें कि आप अपने मतलब अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हो। स्लोअर डेवलपिंग होता है, धीरे धीरे बढ़ता है और थोड़ा सा कम इमोशनल होता है। ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो आपका सोलमेट है या आपका पार्टनर है उसको आप अपना फ्रेंड मानते हो, यानी कि बेस्ट फ्रेंड मानते हो, उसके बाद आप उसको पार्टनर मानते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारा फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप का, यानी कि हम अपने रिलेशनशिप को कामयाब कैसे कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा कैसे सकते हैं। अब रिलेशनशिप को अगर हमें आगे बढ़ाना है ना, तो हमें क्या कहते हैं, अपना माइंड का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें कब करनी है और कब नहीं करनी है। अब जॉन हार्वे जो है उसने अपने 5 कंपोनेंट दिए थे कि आप एक रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है आपकी माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एक्चुअली होता क्या है, वो एक प्रोसेस होता है जो कि मोमेंट टू मोमेंट इसके अंदर आपको एफ़र्ट डालने होते हैं। ये नहीं है कि आज आपने एफ़र्ट डाले हैं, यानी कि आज आप चीज़ें ट्राई कर रहे हो, कल आप छोड़ देते हो, फिर परसों आप ट्राई कर रहे हो, फिर आप 10 दिन छोड़ देते हो। आपको हर पॉइंट पर, हर सेकंड में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अब जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो आता है नोइंग एंड बीइंग नोन। इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर एक पर्सन की, यानी कि हर पर्सन एक दूसरे का डिफरेंट है, तो हर पर्सन की अपने अपने फियर्स होते हैं, अपनी अपनी लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं, ड्रीम्स होते हैं। ये चीज़ें दूसरे इंसान को पता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सपोज़ करो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी की लाइक्स डिसलाइक्स पता नहीं होती या आपको फियर्स पता नहीं होते, तो जाने अनजाने में आप वही चीज़ें कर जाते हो जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगती। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपके रिलेशनशिप का ब्रेकिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। अब जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है रिलेशनशिप का, वो है एट्रीब्यूशन। तो एट्रीब्यूशन के अंदर में क्या होता है कि अगर आपके पर्सन का दिन बहुत ख़राब गया है या उसका मूड बहुत ख़राब है, तो आपको क्या करनी है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे बंदे को केयर की ज़रूरत होती है। उसका दिन ऑलरेडी ख़राब है, तो उसके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, तो उस नेगेटिविटी को थोड़ा सा आपको साइड करना है, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें डेवलप करनी है। अब जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो है हमारा एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे की पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स को एक्सेप्ट भी करते हैं और साथ में रिस्पेक्ट भी करते हैं उनकी। सपोज़ करो किसी को गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आता है, तो दूसरा वाला क्या करेगा, वो चीज़ें ही नहीं करेगा जो कि उसको गुस्सा ज़्यादा आए। फिर या फिर हो सकता है कि किसी भी पॉइंट को लेकर
किसी की भी थिंकिंग अलग हो सकती है, यानी कि सेम पॉइंट पर दोनों लोगों की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, तो उस पर बहस ना करके उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दो, या फिर अपनी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी मैच करना शुरू करो। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा रेसिप्रोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें दे रहे हो वो चीज़ें आपको वापस भी मिल रही हैं, चाहे वो आपकी केयर हो, चाहे वो आपकी अटेंशन हो, या कुछ भी। सपोज करो कि दो पर्सन का रिलेशनशिप है और एक पर्सन अपनी टोटल केयर, अटेंशन, थिंकिंग, हर चीज़ सामने वाले के साथ में शेयर कर रहा है, लेकिन रिटर्न में उसको कुछ मिल नहीं रहा। तो उससे क्या होता है कि एक पॉइंट पर या एक टाइम के बाद में जाकर उनका जो रिलेशनशिप है वो एक ब्रोकन पॉइंट पर आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि रिलेशनशिप वहीं के वहीं एंड हो जाता है। अब मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं जो कि है कॉन्टीन्यूटी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर ना, आप दोनों पार्टनर्स के अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए वीनेस की, यानी कि एक हम की भावना होनी चाहिए। अगर आप सपोज करो आपके साथ में या आपके पार्टनर के साथ में कुछ गलत होता है, तो आप कभी भी ये चीज़ें मत शो करो कि ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है, बल्कि ये भी शो करो कि ये तुम्हारे नहीं, सिर्फ हम दोनों के साथ हो रहा है। जहाँ पर ये हम वाली फीलिंग डेवलप हो जाएगी ना, वहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा।